सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, लोकप्रिय सांसद श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, गोंडा के लोकप्रिय सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेषनारायण मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पावन सिंह जी, श्री विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, बलरामपुर चीनी मिल्स के प्रबंध निदेशक श्री विवेक सरावगी जी, संदीप अग्रवाल जी, पवन कुमार चतुर्वेदी जी, अरविंद कुमार सिंह जी, हमारे पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जनपद गोंडा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर इस मिर्जापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 टीसीडी से बढ़ा करके 4000 टीसीडी, यानी जो अब इसमें 32,000 कुंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 कुंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहां पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा, रोजगार की अनेक संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी, ग्रुप के एमडी श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप यहां के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागिरी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हैं। अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 कुंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। ये काम 2017 के पहले नहीं हो पाता था। आड़ती खरीदते थे, मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज हर गरीब को फ्री में अन्न की सुविधा देने का कार्य हो, किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ
डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है। इथेनॉल प्लांट लगेगा। भाइयों बहनों, इससे पहले पेट्रोल के नाम पर तो पैसा खर्च होता था। जब मर्जी आती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण अब हमारे अन्नदाता किसान की खेत में ही हम इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से जो पैसा पहले विदेशों में जाता था, अरब में जाता था, अब वह पैसा हमारे किसान की जेब में जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा और देश की खुशहाली का रास्ता निकालने का कार्य किया है। और एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट यहां पर श्री विवेक सरावगी जी ने अपने बलरामपुर ग्रुप के माध्यम से इस मेदापुर चीनी मिल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन देश के बारे में जब सोच हो तो कोई ऐसा काम करेगा। 2017 के पहले, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया है। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया कोरोना से तप रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर आप देखिए कितनी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। लेकिन आपकी आस्था के सामने कोरोना पूरी तरह परास्त हो गया और आप हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार, क्या विजयादशमी, क्या दुर्गा पूजा, क्या दीपावली, क्या छठ का आयोजन, क्या भी अयोध्या के जो झूला पर्व हुआ था, इन सभी कार्यक्रमों को आपने देखा होगा। कितने उमंग के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झूमते हुए आ रहे हैं, पर्व और त्योहार मना रहे हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो पहले सरकारों ने दंगों के ढेर करवाया करती थी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी माल में घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, एक गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिनका विश्वास है वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास
विश्वास है, उस सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए। जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। और जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का। लेकिन नहीं, पहले विकास के लिए नहीं काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। आज भाइयों बहनों, अकेले गोंडा जनपद में हम लोगों ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर 42,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं, अकेले आपके गोंडा जनपद के अंदर। और मुख्यमंत्री आवास योजना को भी अगर ले लें तो ये संख्या और भी 3-4 हजार और बढ़ जाती है। एक बड़ी संख्या, हर गरीब के पास आवास हो। गरीब की तो कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई मत और मजहब नहीं होता। उस गरीब को पहले भी मकान दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी शौचालय दिए जा सकते थे, उस गरीब को पहले भी बिजली दी जा सकती थी, उस गरीब को पहले भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये लाभ पहले नहीं मिलता था। ये मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद ही मिलना चलाया हुआ है। आपको राशन मिल रहा है, फ्री में राशन कितने लोगों को मिल रहा है? तो भाई सभी लोगों को मिल रहा है। 2017 के पहले मिलता था, 2017 के पहले सारा राशन सिपाही चला जाता था। यही गरीब का राशन, प्रदेश तो वही है ना। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने के बाद या योगी जी के आने के बाद कोई स्पेशल आकाश से कोई नया चीज उतर करके आ गया हो। प्रदेश वही है, प्रशासन वही है, लेकिन सरकार बदलने पर क्या चमत्कार हो जाता है। आपने देखा होगा, कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है वे जरूर वैक्सीन लगा दें। ये फ्री में वैक्सीन है, मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई है। ये वैक्सीन सबको फ्री में, कोई कल्पना ही नहीं करता है क्या ये वैक्सीन भारत में। हमने कहा हम 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके। लोग कहते हैं 15.5 करोड़, हम कहते हैं हां, लोगों के लिए बहुत दूर का विषय है। और अन्न राशन, मुझे याद है 2016 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर से सांसद होने के नाते जब मैंने देखा कि कुशीनगर में भूख से मौत हुई, मैं कुशीनगर गया।
मैंने पूछा भाई कैसे मौतें हो रही हैं, सब बेचारे गरीब मुसहर जाति के लोग थे। तो पता लगा कि उनका राशन कार्ड समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने अपने घर में रखाया हुआ था और उसके नाम पे राशन देता था। उस गरीब को पता ही नहीं, लेकिन राशन सपा का कोई पदाधिकारी हड़प लेता था। सोनभद्र में भूख से मौत, चित्रकूट में भूख से मौत 2016 में होनी थी। और भाइयों बहनों, 2017 के बाद न प्रदेश में दंगा हुआ, न किसी किसान ने आत्महत्या किया और न ही कोई भूख से मौत हुई है। ये भी प्रदेश में आप सबके सामने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। फ्री में राशन सबको, आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली सबको। हमने चेहरा देख करके बिजली नहीं दी। मुझे याद है, मुझे अक्सर देवीपाटन जाना होता था। मैं जब गोंडा से जाता था तो मुझे देवीपाटन पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगते थे। 3-3.5 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में। और कल रात्रि को मैं देख रहा था, 1.25 घंटे में गोंडा से देवीपाटन की दूरी तय हुई। मात्र 1.25 घंटे, 45 मिनट। ये है अंतर। पहले बिजली आती नहीं थी और उस समय तो चूंकि 15 साल हो गए थे, 14-15 साल ऐसे हो गए थे कि 14-15 वर्षों तक बिजली नहीं आई। और उन 14-15 वर्षों में जिन बच्चों की उम्र यानी 20-22 साल तक थी, अगर वे कभी यहां से बाहर जाते थे, उनसे पूछते थे भैया बिजली कैसे, वो कहते हैं हाँ कभी कभी हम देखें। कहां कैसे? कहा जब बरसात के समय आकाश में चमकती है। उन बेचारों को ही पता नहीं बिजली कैसे। लेकिन आज तो बिजली मिलती है ना, आज तो बिजली मिल रही है सबको। भाइयों बहनों, ये है सरकार। बिना भेदभाव की बिजली, फ्री में विद्युत कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, फ्री में उपचार के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में 3 बार तो गोंडा का दौरा मैंने स्वयं किया। हमारे विधायक, सांसद सभी लोग लगातार यहां पे जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के किसी नेता से पूछो कि कोरोना में कहां थे? ये सब घर में बैठे हुए थे, ट्विटर पे गलत सूचनाएं देते थे, गुमराह करने वाली सूचना देते थे। इनको फुर्सत नहीं थी अपने ही लोगों का हालचाल ले सके, इतनी भी फुर्सत नहीं थी। तो जनता का हाल क्या लेते लोग? और इसलिए आप सबसे हमारी यही अनुरोध है, घर घर जाकर के बोलिए कि जिसने विपत्ति में हालचाल नहीं लिया, जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, तो फिर अब उनको ये बोल देने की आवश्यकता है कि भैया भगवान करे कि कोरोना की तरह आप हमेशा अपने घर में ही पड़े रहे, बाहर न निकले तो सबके हित में होगा। क्योंकि आएंगे तो दंगा करवाएंगे, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर के अराजकता फैलाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डलवाएंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं देंगे बल्कि स्वयं हड़प जाएंगे और जनता देखती रह जाएगी। आज तो विकास भी हो रहा है, आज इनको प्राप्त होगा और इनको प्राप्त होने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इनको देने की आवश्यकता है। अच्छी सड़क हो, बिजली की समस्या न हो, पानी की समस्या न हो, किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई समस्या वर्तमान में है नहीं। लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई दिखती है तो पूरी मजबूती के साथ, निवेश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह रोजगार देगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उसके लिए खड़ा होने की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, गोंडा जनपद में क्या मेडिकल कॉलेज बनता है? कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता ही नहीं था। हमारे
सांसद श्री ब्रजभूषण जी, श्री कीर्तिवर्धन जी, हमारे विधायक गण, ये सभी लोग कहते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, लेकिन आज सपना आपका साकार हो गया। मेडिकल कॉलेज का पिछले दिनों हम लोगों ने शिलान्यास किया था ना, यहाँ जाके भव्य शिलान्यास हो गया है। मेडिकल कॉलेज यहां पे बन रहा है, हर कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, निवेश की हर योजना का सम्मान करेगा। और मैं इसीलिए आज मिर्जापुर क्षेत्र में स्वयं भी आया हूं। मैं पावन सिंह जी को बधाई देता हूं, वे विधायक हैं यहाँ के। वे चिंतित हमेशा बोलते थे कि साहब कोई निवेश हमारे यहां भी आ जाए, और आज ये बड़ा निवेश लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश उनके क्षेत्र में हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, चीनी मिल की क्षमता 40,000 कुंटल की पेराई प्रतिदिन होगी, 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, पूरा क्षेत्र जगमगाहट होगी और तमाम व्यापार के अवसर खुलेंगे, लोगों को दुकान लगाने का अवसर मिलेगा, किसी को अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी प्राप्त होंगे, ढेर सारी संभावनाएं इसके साथ बनती, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है इकोनॉमी का, और उसके साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यहाँ के सभी नागरिकों को, गोंडा जनपद को इसका लाभ प्राप्त होगा, देवीपाटन मंडल को इसका लाभ प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ, क्योंकि बलरामपुर ग्रुप की अपनी एक अलग छाप है इस क्षेत्र में, अलग अच्छी पहचान है और एक प्रतिष्ठा उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अर्जित की है, उसका लाभ आपको जरूर यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं बलरामपुर ग्रुप को, श्री विवेक सरावगी जी को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से उनको बधाई देता हूं। यहाँ के सभी अन्नदाता किसानों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, अपने दोनों सांसद, अपने सभी विधायकों को, पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।